उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी। महाराष्ट्र में 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन है? बीजेपी। बलात्कार में भी ममता, नीतीश अब पार्टी करिएगा। सिस्टम, बिहार का जो पदाधिकारी और सिस्टम है ये लूटने में लगे हुए हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में गुंडा राज हो गया है और आपस में ही दोनों पार्टियां मेरे गुंडे तेरे गुंडे की राजनीति जो चला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और जनता को धोखा दिया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। जिस तरह से बिहार के युवा का भविष्य खराब हो रहा है उस पर किसी का कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ आपस में ही एक दूसरे का राजनीति लिट्टी सेकने में लगे हुए हैं। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुनिए। उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी। महाराष्ट्र में 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन है? बीजेपी। बलात्कार में भी ममता, नीतीश अब पार्टी करिएगा। सिस्टम, बिहार का जो पदाधिकारी और सिस्टम है ये लूटने में लगे हुए हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के आड़ में पूरा पदाधिकारी घर भर रहा है। मैं पटना में बैठे 40 साल जो सिंगला कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ब्लैक लिस्टेड सिंगला कंपनी को अलग कंपनी बना करके 10,000 करोड़ का काम दी हुई है। RWD को लूटा है, जिन सेक्रेटरी ने PWD को, जो मंत्री हैं और पदाधिकारी, उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं। सीधा इसमें नीतीश जी या कोई फलना जी नहीं हो सकता। लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक। और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जो मैं तुम की लड़ाई है सत्ता पक्ष और पक्ष की, इस जिम्मेदारी में पप्पू यादव और हमारे साथियों की जिम्मेदारी जो बढ़ी, आज इन मुद्दों को लेकर आरक्षण, ST SC, नौकरी को खत्म करना, बिहार के विशेष राज और मगध और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज जो लगातार मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन, आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बार के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई। और बिहार को 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को। और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का, अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर, कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेसवे जो मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि। बाढ़ पर आप कह रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया।
फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडेम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट है। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है। इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई? इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति, पूंजीपति, नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं और वो मेरे भाई जैसा हैं, वो अच्छे नेता हैं। लेकिन फिर उस पर बड़ा बयान देते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार बद हालाती में जी रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से गुंडे को शरण दे रहे हैं, ये बिहार के लिए औचित्य नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी सभी मुद्दे पर अड़े हुए हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी बिहार के प्रगति का मुद्दा हो, वो उठाते रहते हैं और बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन करते हुए दिखे पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय करूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी का पूरा तरह से समर्थन करता हूं, इस तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा जिस तरह से बंगाल में जो घटना घटी है वो गुंडों, माफियों और डॉक्टरों का हाथ है उसमें, और उस पर यदि एक्शन नहीं ले रही है, हम पूरे बिहार में रैली करेंगे, बिहार में मार्च करेंगे और जो नफरत की राजनीति है उसको दूर करेंगे। बाकी जो भी मुद्दे हैं उसको ठोस रूप से रखेंगे। इस तरह का बयान देते नजर आए हैं पप्पू यादव। और क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।